हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नवीन आगरी। आज मैं आपसे मिलवाना चाह रहा हूँ मानस हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर हेमराज कोरवाल, जो जॉइंट इतिहास में सर्जन और ऑर्थोपेडिक सर्जन है। आज हम जानना चाहेंगे कि आजकल ये बहुत कॉमन हो रहा है कि आर्थराइटिस होता क्या है और ये क्यों होता है और इसके क्या कारण है। नमस्ते सर, आप बताएंगे सर ये आर्थराइटिस क्या होता है, इसके क्या कारण है और ये क्यों होता है। नमस्कार सर, नमस्ते नवीन जी। ये जो इशू आपने आज उठाया आर्थराइटिस, ये आर्थराइटिस वर्तमान समय में बहुत ही कॉमन है। हम प्रतिदिन देख रहे हैं और लगभग हर घर की ये कहानी है कि आर्थराइटिस लगभग हर घर में आपको मिलेगा। खासतौर से ये जो बीमारी है जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं, ये मिडिल और ओल्ड एज ग्रुप में सामान्यतः पाई जाती है। इसमें ज़्यादातर जो 50 प्लस की एज ग्रुप के जो लोग हैं जिनकी उम्र 50 से अधिक है, उन लोगों में धीरे धीरे समय के साथ घुटने या कूल्हे में जो है एक तरह से कह सकते हैं कि उनके घुटने या कूल्हों की जो चिकनाहट है वो खत्म होने लगती है। उनके घुटनों का गैप धीरे धीरे कम होने लगता है और वो चिकनाहट खत्म होने की वजह से उनकी रबिंग स्टार्ट हो जाती है जॉइंट्स में, जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। कभी कभी ये जो बीमारी है आर्थराइटिस की, ये युवाओं में भी पाई जाती है। यंग एज के पेशेंट्स भी हमें मिलते हैं, जैसे 20 साल 30 साल की उम्र में भी ऐसे पेशेंट मिलेंगे जिनके कुछ बीमारी हो जाती है, जैसे एवियन हो जाता है, या युवावस्था में कोई चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में जॉइंट खराब हो गया। तो ऐसे में वो जो जॉइंट खराब हो गया वो समय के साथ ट्रॉमा की वजह से बाद में वो जाकर के पेन करने लग जाता है और जॉइंट की जो रेगुलरिटी वो खत्म हो जाती है चोट की वजह से। तो बाद में जाकर के वो पेन करता है और आर्थराइटिस डेवलप हो जाती है। तो बेसिकली आर्थराइटिस वैसे तो ओल्डर और मिडिल एज ग्रुप की तकलीफ है और समय एज जो बढ़ती है वैसे वैसे पेशेंट को कंप्लेन बढ़ती है। और पर युवाओं में भी कुछ केसेस, कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस में युवाओं में भी पाई जाती है। आप और क्या बताना चाहेंगे कि आर्थराइटिस है, आप उस कंडीशन के अंदर पेशेंट्स को क्या इलाज के लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। देखो सर, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आर्थराइटिस में पेशेंट की क्या तकलीफ रहती है। सबसे जो कॉमन जॉइंट जो इन्वॉल्व होता है आर्थराइटिस में वो है नी आर्थराइटिस। नी आर्थराइटिस में बेसिकली पेशेंट को शुरुआत में वो जब उठ के कहीं बैठा है, चेयर पे बैठा है, बेड पे बैठा है और खड़ा होकर चलने का प्रयास करता है, तो उसको नी में पेन महसूस होता है। शुरुआत में ये पेन धीरे धीरे महसूस होता है, हल्का होता है और घुटने में मोस्टली ज़्यादातर पेशेंट हमेशा बताएंगे कि घुटने में अंदर की तरफ उनको पेन रहता है, घुटने में अंदर की तरफ। और ये पेन जब वो चलते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं या जमीन से उठ के बैठते हैं, तो ये पेन उनको तेज महसूस होता है। ओके। कभी कभी जो इस तरह के जॉइंट होते हैं जिनमें आर्थराइटिस है और शुरुआती अवस्था है, ऐसे में कई बार कोई गिर गया, कोई झटका आ गया, या कई बार कोई प्रोग्राम है जिसमें उन्होंने कोई डांस ज्यादा कर लिया, कुछ कर लिया, ऐसे में वो जो पेन हल्का हल्का था वो कई बार तेज होने लगता है। साथ ही ये जो पेन है, ये जो जैसे जैसे समय आगे पास ऑन होता है, समय गुजरता है, उम्र बढ़ती है, ये तकलीफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। एक समय ऐसा आता है जब कि घुटना ज्यादा खराब हो जाता है, तो दर्द के साथ साथ घुटनों में तिरछापन भी आता है। घुटने ज्यादातर तिरछे हो जाते हैं और पेशेंट की जो चाल है वो खराब होने लगती है। पेशेंट की बॉडी स्विंग करती है चलने के साथ। तो ये बेसिकली लक्षण हमें ज्यादातर दिखाई देते हैं। और यंग एज के पेशेंट्स में जनरली नी जॉइंट इतना इन्वॉल्व नहीं होता, उनका हिप जॉइंट ज्यादा इन्वॉल्व होता है। और हिप के लक्षण क्या है कि जब पेशेंट चलता है तो उसको उकड़ू बैठने में या आलती पालती मारने में तकलीफ होती है और उसको ज्यादातर थाई पेन आता है। और वो थाई पेन खासतौर से एंटीरियरली आता है, मतलब सामने की तरफ आता है, और उसके घुटने में भी कभी कभी साथ में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली हिप आर्थराइटिस के लक्षण थे और जो मैंने पहले बताया वो नी के थे। और अब जहाँ तक इसके पता करने की बात है या इसके डायग्नोसिस की बात है कि हम कैसे पता करें हमें आर्थराइटिस है या पेशेंट को आर्थराइटिस है, तो सबसे जो ऑर्थोपेडिक का सबसे जो बेसिक पता करने का जो तरीका है वो है उस बॉडी पार्ट का हमें एक्सरे कराना होता है। एक्सरे में हम जैसे घुटने का है या नी की आर्थराइटिस है तो नी का एपिलेटरल व्यू कराएंगे, और हिप की आर्थराइटिस है तो पेल्विस स्थित बोथ ही एपी व्यू और फ्रॉगलेटरल व्यू हम कराते हैं। ओके। उससे हम उन एक्सरे से हम ये जज कर पाते हैं कि पेशेंट की जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है ये किस स्टेज में। हम क्या है, जो आर्थराइटिस है उसको अलग अलग स्टेज में डिवाइड कर देते हैं। अर्ली स्टेज में क्या होता है कि एक्सरे में हमें कोई फाइंडिंग नजर नहीं आती,
एक्सरे हम देखेंगे, पेशेंट का एक्सरे लगभग नॉर्मल रहेगा स्टेज 1 में, और एक्सरे में हमें कोई फाइंडिंग नजर नहीं आएगी, केवल पेशेंट का पेन की कंप्लिकेशन। पर स्टेज 2 और स्टेज 3 में ग्रेजुअली हल्का हल्का चेंज आएगा। नी के अंदर तो हमें एक पर्टिकुलर एरिया में गैप कम नजर आएगा, रिड्यूस हो जाता है गैप, मेनिस्कस होता है वो धीरे धीरे डिग्रेड होता है और गैप कम होता है। स्टेज 3 में यही जो गैप है और बढ़ता है और बोन्स का पोजीशन स्टार्ट हो जाता है, बोन्स आपस में हल्का हल्का टच होने लग जाती है। और जो एडवांस आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस होती है जिसमें कि स्टेज 4 कहते हैं, उसमें बोन गैप बिल्कुल ही खत्म हो जाता है और बोन की रबिंग इतनी ज़्यादा होती है कि डिफॉर्मिटी स्टार्ट हो जाती है, तिरछापन आने लगता है। तो ये स्टेजेस होती है जिसको हम प्राइमरी रूप से 1 to 4 तक डिवाइड करते हैं। और जैसे जैसे तकलीफ बढ़ती है, स्टेजेस बढ़ती है, पेशेंट की कंप्लेंट बढ़ती है, डिफॉर्मिटी बढ़ती है, और ये सब चीज़ें लेकर पेशेंट ओके, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसके आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट क्या क्या हैं, बताएंगे आप? जी, तो ना डॉक्टर नवीन, एक्चुअली आर्थराइटिस में क्योंकि पेशेंट को पेन होता है, यदि पेशेंट हमारे पास या हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास यदि अगली स्टेज में आ जाता है, शुरुआती अवस्था में ये हमारे पास आ जाता है, तो ऐसे में हम मरीज को दवा और फिजियोथेरेपी इन 2 के माध्यम से हम उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। उसको एक्सरसाइजेस बताते हैं, मेडिसिन बताते हैं और कुछ ऐसी एक्टिविटीज बताते हैं, एक्टिविटीज का रेस्ट्रिक्शन बताते हैं ताकि नी पे स्ट्रेस कम आए और वो पेशेंट का जो जोड़ का घिसना है या जोड़ की आर्थराइटिस से वो स्लो डाउन हो जाए, ज़्यादा तेजी से प्रोग्रेस नहीं करे और पेशेंट को दवा और फिजियो से उसको आराम आ जाए। परंतु पेशेंट की बीमारी जब लंबी हो जाती है, आर्थराइटिस का स्टेज बढ़ जाता है, तो ऐसे में कभी कभी दवाइयाँ कारगर नहीं, ऐसे में हमें फिजियोथेरेपी से आराम नहीं मिलता, मेडिसिन से आराम नहीं मिलता, कभी कभी हमें इंजेक्शंस भी घुटने में लगाते हैं, उनसे भी आराम नहीं मिलता। तो ऐसे में फिर हमें कई बार सर्जरी की आवश्यकता होती है। और एडवांस आर्थराइटिस में हमें जो सर्जरी है वो आजकल की बहुत ही प्रचलित सर्जरी है, जिसे हम रिप्लेसमेंट सर्जरी कहते हैं। रिप्लेसमेंट मूलतः 2 तरीके के होते हैं। नी में तो PKR हम कहते हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट, और यदि हिप के लिए हम करते हैं तो उसे टोटल हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं। बेसिकली आप सर्जरी के नाम से ही समझ जाएंगे कि रिप्लेसमेंट वर्ड आ रहा है। रिप्लेसमेंट का मतलब ही यही है कि जो डैमेज पार्ट है, चाहे वो नी जॉइंट है चाहे हिप जॉइंट है, उसका जो डैमेज पार्ट है, जो आर्थराइटिस की वजह से घिस गया है, खराब हो गया, हम उसको हटा देते हैं, सर्जरी से उसको रिमूव कर देते हैं। और रिमूव करके हम आर्टिफिशियल मेटल इम्प्लांट्स आते हैं, आर्टिफिशियल मेटल इम्प्लांट्स आते हैं, उनको फिट कर देते हैं अंदर बोन्स के साथ। तो रिप्लेस कर देते हैं हम बेसिकली डैमेज पार्ट को मेटल के इम्प्लांट के साथ रिप्लेस कर देते हैं। इसको हम रिप्लेसमेंट सर्जरी कर रहे हैं। और आज के समय में इतनी बेहद ही सक्सेसफुल सर्जरी है ये रिप्लेसमेंट। पेशेंट जो कई महीनों से, सालों से पेन झेल रहा था, उसको दिन रात का नींद उसकी नहीं थी, उसको सहारे की जरूरत पड़ती थी चलने के लिए, वो बिना सहारे खड़ा नहीं हो पाता था, अपने डेली एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा था, वॉशरूम जाना, उठना, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना, ये सब नहीं कर पा रहा था, रात की नींद उसकी डिस्टर्ब हो रही। और इवन इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी अगले दिन 24 घंटे के अंदर उसको इतना राहत महसूस होती है, वो अनसपोर्टेड वॉक कर पाता है नेक्स्ट डे से ही, अपने सारे उठ के बैठ के चलने लग जाएगा, सब कुछ करने लग जाता है अगले 24 घंटे के अंदर। मतलब बिल्कुल ड्रामेटिक उसका चेंज आता है। पर हाँ, इसमें ये जरूर बताना चाहूँगा मैं कि सर्जरी चाहे रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट हो चाहे वो नी रिप्लेसमेंट हो, इसमें एक फिजियोथेरेपी, आफ्टर सर्जरी फिजियोथेरेपी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट। यदि पेशेंट अच्छी फिजियोथेरेपी लेता है सर्जरी के बाद, तो उसको बहुत ही अच्छा मूवमेंट और जल्दी जगह रिकवरी होगी। तो ये है सर। और बाकी जो इम्प्लांट की जहाँ तक बात है, ये अलग अलग तरह के आते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट प्रोफाइल, और उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। उनकी लाइफ भी उसके अकॉर्डिंग आती है। पर हाँ, जो आज के समय में जो बेहतरीन इम्प्लांट आते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के आते हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छी रहती है। मोर देन 30 ईयर्स वो उनका सर्वाइवल है, और 30 सालों से ऊपर तक वो चल जाते हैं आसानी से, और कई बार तो इन्फिनिट मतलब लंबे सालों तक चलते रहते। जी, थैंक यू सो मच सर। आज आपने में आर्थराइटिस के बारे में बताया, और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को भी चलने में प्रॉब्लम है, बैठने में प्रॉब्लम है, सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप
डॉक्टर हेमराज कोरवाल जो मानस हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, प्लीज़ आप उनसे संपर्क करें। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों।